सोनी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 10th का मैथ्स चल रहा है। प्रश्नावली 13.2 एनसीईआरटी बुक से है। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित क्वेश्चन है। 13.2 का छठा प्रश्न पढ़ाने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाएं। दिया हुआ है छठा क्वेश्चन की ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि त्रिज्या है 1 सेमी क्यूब लोहे का, जबकि दिया है 1 सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। पाई का मान 3.14 लेना है। मैंने इसमें एक स्तंभ बना है जो कि बेलन पर ही बेलन आरोपित है। एक बेलन जो है बड़ा बेलन पर ही बेलन आरोपित है। इस तरह का एक बेलन है, लोहे का स्तंभ है, अर्थात खंभा की तरह है स्तंभ। एक बेलन है जिसका व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। व्यास दिया हुआ है कितना? 24 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 24/2 अर्थात 12 सेंटीमीटर। लोहे का स्तंभ है जिसका व्यास है 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई है h बराबर 220 सेंटीमीटर। और इस पर एक अन्य स्तंभ है, एक अन्य बेलन बना हुआ है। एक अन्य बेलन बना हुआ है जिसका ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर। इसमें ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर है ना। लोहे का एक बेलनाकार है, उसी के ऊपर एक और बेलन बना हुआ है। पहले जो बेलन है इसका ऊंचाई दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर और व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और उस पर एक और बेलन आरोपित है जिसका ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। यह एक स्तंभ बना हुआ है। इस स्तंभ में लगे लोहे का द्रव्यमान ज्ञात करना है। जबकि दिया हुआ है कि 1 सेमी क्यूब लोहे का जो द्रव्यमान है 8 ग्राम होता है। तो सबसे पहले इसका हम आयतन ज्ञात करेंगे। लिख लेंगे कि बड़े बेलन के त्रिज्या कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या हो गया 12 सेंटीमीटर। और बड़े बेलन के ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 220 सेंटीमीटर। छोटे बेलन के त्रिज्या, छोटे बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है h बराबर 60 सेंटीमीटर। तो बेलन में लगे या स्तंभ में लगे, स्तंभ में लगे लोहे का आयतन। इस स्तंभ को बनाने में लगे लोहे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? तो बड़े बेलन का आयतन जोड़ छोटे बेलन का आयतन। इस स्तंभ में लगे लोहे का जो आयतन हो गया, बड़े बेलन का आयतन जोड़ छोटे बेलन का आयतन होगा। लिख सकते हैं बड़े बेलन के आयतन प्लस छोटे बेलन के आयतन। छोटे बेलन के आयतन, बेलन के आयतन बराबर सूत्र आप लोग जानते हैं क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। इसमें हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। दोनों में हम पाई कॉमन ले सकते हैं
पाई का मान दिया हुआ है 3.14। पाई अगर कॉमन ले लेते हैं, आर के मान कितना है, बड़ा आर हो गया 12। 12 गुने ऊंचाई कितना है 220 प्लस इसमें भी पाई छोड़ देते हैं, आर का मान हो गया 8 गुने 8, ऊंचाई हो गया 60। अब इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। अगर हम पाई गुने 4 गुने 10 कॉमन लेते हैं, पाई गुने 4 अगर हम कॉमन लेते हैं तो पाई तो खत्म, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और गुने यहाँ हो जाएगा 22। 10 कॉमन लिया गया, इसलिए यहाँ कितना बच गया 22। इसमें से पाई कॉमन लिया गया, 4 कॉमन लिए तो बच गया 2 गुने 2 और 60 में से 10 कॉमन लिया गया तो कितना हो जाएगा 6। अब इसमें हम पाई का मान निकालते हैं। पाई का मान दिया हुआ है 3.14 गुने 4 का 16 गुने 10। यहाँ पर हो गया 3 तिहाई 9, 22 198। यहाँ 2 दूनी 4, 6 का 24। यहाँ हम लिख सकते हैं 314/10, या इसको गुना कर लीजिए। यहाँ गुना कीजिए, 16 का 24 के 4 हाथ में 2, 16 2 18, 16 का 64 के 4 हाथ में 6, 16 और 6 22 के 2 हाथ में 2, 48 2 50, गुने है 10 और गुने हो जाएगा 8 से 12 हाथ में 1, 9 2 11, 1 12 के 2 हाथ में 1, 222। यहाँ हम गुना कर सकते हैं 222 से, तो आ जाएगा 111,532.8 सेमी क्यूब, अर्थात इसमें हो गया कितना 1,11,532.8 सेमी क्यूब। लोहे का द्रव्यमान निकालना है। लोहे का द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुने घनत्व, अर्थात हो जाएगा 11532.8 गुने 8 ग्राम। इसमें इतना ग्राम होगा, गुना कर लीजिए। 8 के 64 के 4 हाथ में 6, 8 दूनी 16 और 6 22 के 2 हाथ में 2, 8 की 24 और 2 26 के 6 हाथ में 2, 8 5 40 और 2 42 के 2 हाथ में 4, 8 4 12 2 हाथ में 1, 8 1 9 8, इतना ग्राम हुआ। इसको केजी में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, 0.4/1000 केजी बराबर आ जाएगा। यहाँ पर पॉइंट 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट 892.26 ये हो गया लोहे का द्रव्यमान। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन है। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोला पर आरोपित है। 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि वह बेलन के तली को स्पर्श करे। यदि बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर और बेलन का ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करें। एक ठोस है इस प्रकार का, ठोस जो दिया हुआ है इस तरह का है। अर्धगोला पर शंकु आरोपित है। अर्धगोला पर शंकु
आरोपित है। इसका त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर और शंकु का जो ऊंचाई है, शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। इसको इस ठोस को एक बेलन में डाल दिया गया, पानी से भरे हुए एक बेलन में डाल दिया जाता है। इस बेलन का जो ऊंचाई है दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर और इसका जो त्रिज्या है वो दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। अर्थात यह जो ठोस है इसका भी टोटल ऊंचाई 120 और नीचे 60 हो जाएगा 180 और ये जो बेलन है इसका भी टोटल ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है और त्रिज्या जो है अर्धगोला का त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है, शंकु का त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है और बेलन का त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है। इस बेलन में पानी भरा हुआ है, इस बेलन में पानी भरा हुआ है। इस ठोस को उठाकर इस बेलन में डाल दिया जाता है तो जो पानी बहेगा कितना बह गया और शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। शेष बचे हुए पानी का आयतन ज्ञात करना है, कितना पानी बच गया। तो हो जाएगा इसमें शेष बचे पानी का आयतन। पहले ठोस का आयतन निकाल लेते हैं। ठोस के आयतन बराबर ठोस में क्या क्या सम्मिलित है, शंकु के आयतन जोड़ अर्धगोला के आयतन, अर्धगोला के आयतन। जो ठोस है उसमें शंकु और अर्धगोला सम्मिलित है, अर्थात ठोस के आयतन बराबर शंकु के आयतन जोड़ अर्धगोला का आयतन। शंकु का आयतन हो गया पाई 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h और अर्धगोला के आयतन हो गया 2/3 पाई r क्यूब। अर्धगोला के आयतन बराबर 2/3 पाई r क्यूब। इसमें हम कॉमन भी ले सकते हैं, दोनों को बटा में 3 है, बटा 3 कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, r स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, अर्थात लिख सकते हैं पाई/3 r स्क्वायर और कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा है कितना h, इसमें बचेगा 2 और r कॉमन ले लिए। उभयनिष्ठ जो था कॉमन ले लिया, पाई/3 कॉमन ले लिया, r स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ h बच गया, इसमें 2 बच गया और इसके बाद एक r बच गया। इसको हल कर लेते हैं। पाई का मान कितना है, पाई का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है जिसको लिख सकते हैं 22/7 1/3 गुने r का मान दिया हुआ है कितना 60 गुने 60 इंटू h का मान है 120 प्लस 2 गुने 60। इसका हम हल कर लेते हैं। 20 60 गुना करेंगे 22 दूनी 44 हो गया 440 गुने 60 बटे 7 गुने 120 और 120 240 हो जाएगा। यहाँ 7 से तो कोई कटेगा नहीं, तो गुना करेंगे 0 0 छोटे छोटे बेटे हाथ में 2 छोटों का 24 2 25 बटे 60 गुने 240 3 0 हो जाएगा 0 0 0 अब इसमें इसे गुना कर लेंगे 264 से 264 में गुना कर लेंगे 24 से 16 हाथ में 1 24 से 50 हाथ में 2 4 दूनी 8 2 10 16 हाथ में 1 24 से 25 5 हाथ में 2 4 दूनी 8 2 10 यहाँ 4 दूनी 8 2 दूनी 12 हाथ में 1 2 दूनी 4 1 5 6 8 5 13 हाथ में 1 2 1 3 5 1 6 63 36
36 इतना सेमी क्यू आया। इसका आयतन निकला ठोस का आयतन। अब इसका बेलन के आयतन निकालेंगे, उसको से घटा देंगे। तिरसठ 36 पर 000 ठोस का आयतन हो गया। निकाल लेंगे यहाँ बेलन का आयतन। बेलन के आयतन बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एक्स। पाई के मान 22/7, आर के मान 60 × 60, एच के मान 180। यहाँ भी गुणा करेंगे, 22 छक्का 32 से 132 गुने 60 गुने 180/7 गुणा कर लेंगे। 000 लीजिए, 12 हाथ में 1, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 13 छक 78 और 1 79/7 में 18 से गुणा करेंगे। 18 36 के 6 हाथ में 3, 98 62 से 162 और 3 165 के 5 हाथ में 16, 18 26 से 126 और 16 126 और 16 17 हाथ में 2 3 4 बटे 7 सेमी क्यूब। अब इसका शेष बचे पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन के आयतन घटा शंकु का पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। बेलन में शेष बचे पानी का आयतन कितना बचेगा, तो बेलन के आयतन में से ठोस का आयतन घटा देंगे। बेलन का आयतन आया है 14,256/0/7 माइनस 63,36/000/7 सेमी क्यूब। सो घटा लेंगे, 0 आया 7 आएगा, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2, यहाँ 12 में से 3 गया 9, यहाँ बच गया 3, 13 में से 6 गया 7, इतना सेमी क्यूब आएगा। इसमें अगर हम 7 से भाग देते हैं तो आ जाएगा 100 गुने 100 मीटर सेमी क्यूब से मीटर क्यूब में बदलने के 3 गो 100 से भाग देंगे, 3 गो 100 से भाग देंगे। इसमें कट जाएगा 2 0 2 0 2 0 2 0 और 2 0 के बदल पॉइंट लिखाएगा, हो जाएगा 7.92/7 मीटर क्यूब। अब इसमें 7 से भाग दे देंगे, एक बार में पॉइंट, यहाँ भी एक बार में आएगा, 2 पर 2 22 7 21, 1 पर 0 10, तो एक बार में आ जाएगा 1 पॉइंट इतना मीटर